एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजी में स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है सुबह 8 बजे की मार्केट बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा, ठीक है। फिर 9:30 बजे के बाद एंट्री होती है, कब एग्जिट करना है, कब कितना प्रॉफिट होता है। 90% प्रिडिक्शन सही जाती है और वीडियो भी डले हुए हैं, आप देख सकते हैं, इंस्टा पे भी देख सकते हैं, फॉलो कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो मेरी स्ट्रेटजी है पीसीआर से मैं ट्रेड लेता हूँ वो, अब देखो ट्रेड किस टाइम नहीं लेना। ये देखो बिल्कुल फ्लैट चला है, फ्लैट चला है। इसमें आईवी का भी रोल होता है, इसका मैं वीडियो बना दूंगा आगे। तो बिल्कुल फ्लैट चला है, फ्लैट ही तो चला है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पीसीआर देखो, सुबह से बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला गया 1.5 से 1.2 ऐसे ही बढ़ता हुआ चला गया 1.6 तक, ठीक है। इसका मैंने वीडियो बनाया, इसी से मैं ट्रेड लेता हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कभी भी ऐसी स्थिति हो तो कभी भी ट्रेड मत लेना, ठीक है, कभी भी ट्रेड नहीं लेना। अब जैसे मैं चार्ट में जाता हूँ, ठीक है, चार्ट में जाता हूँ तो चार्ट में देखो इस तरीके का आएगा, इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी गैप अप खुलेगा, जैसे ये गैप अप खुलेगा, जैसे आपने देखा, ये देखो गैप अप खुला है। अगर आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 15 के करीब होती तो क्या होता है, ये गैप फिल करने के लिए आता नीचे, फिर यहाँ से मूव होता किसकी तरफ, कॉल लेने के लिए। लेकिन ये गैप अप अगर फिल नहीं होता, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बारीकी बता रहा हूँ, ये जो गैप अप है ये वाला, अगर यहाँ गैप फिल नहीं होता है उस टाइम ट्रेड नहीं लेनी। कुछ समझ में आया, नहीं आया? अगर कभी भी गैप अप खुले और ये नीचे नहीं आए, ऊपर ही ऊपर रहो, तो कभी भी ट्रेड नहीं लेना। आपकी कैपिटल बचाने के लिए बनाया ये वीडियो, ठीक है। अगर ये गैप फिल होता है, फिर एक सपोर्ट बनता है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाए, तभी आप पोजीशन बनाएंगे एंट्री किसकी, कॉल की। ध्यान रखना, कभी भी गैप अप खुले, ठीक है, अगर वो फिल नहीं हो रहा उस दिन एंट्री नहीं करनी है। या गैप डाउन खुले और गैप फिल नहीं हो रहा, उस टाइम एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। समझ में आया? और एक अपनी स्ट्रेटजी ये बनाओ कि आपको ट्रेड किस टाइम फ्रेम में करना है। 2 टाइम फ्रेम है, मेरा जो फेवरेट है, आपको भी ध्यान रखना, इसके बीच में ही करनी है। इसके बाद कोई ट्रेड नहीं होती, मैं अपना काम करता हूँ, जो जॉब है जो भी है वो अपना काम करता हूँ, ठीक है। अगर तुम बार बार स्क्रीन पर आओगे कैपिटल लूज करोगे, ठीक है। एक टाइम फ्रेम होता है 2 से 3:30, ठीक है, बस यही दो, उसके बीच में मार्केट बिल्कुल मत देखो, ठीक है। अगर कोई ट्रेंडिंग है जैसे दीपावली की तरह, तो आईटीएम में पुट या कॉल लेके बैठे रहो, ठीक है। अपने आप वो शाम तक आपके कैपिटल को 2 गुना 3 गुना कर देगा। लेकिन डेली करनी है तो आप एक अपना टाइम फ्रेम सेट कर लो, आदत भी ला लो, जब इच्छा हुई तब एंट्री करके, ठीक है। और 2 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल मत करो, 2 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल मत करो, प्रैक्टिस लाओ, ठीक है। मेंटल डिस्टर्ब नहीं हो गए, ये बहुत मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देता है। दूसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मार्केट को देना कितना है, ठीक है। मान लो आपने 10,000 रुपये का कैपिटल लगाया, आपने सोचा अगर मेरा 500 का लॉस हुआ तो मैं तुरंत क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। बहुत बारीकी बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपको लगे कि मुझे मार्केट को सिर्फ 500 रुपये देने हैं, मतलब 5% देना है, ठीक है, और 10% मुझे लेना है, तो इसको ही फोकस करो और 10% प्लस ही रहे, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही कोई भी ट्रेड, मान लो 10,000 एग्जाम्पल है, 500 के करीब आई लॉस में, आप तुरंत काटेंगे। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए अरे ये तो ऊपर जाएगा अभी और नीचे आएगा, ये मन में ही आते रहेंगे, लेकिन ये 500 कब आपके 2,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ठीठा टिके दुश्मन होता है किसका, बायर का, सेलर का तो दोस्त होता है, ठीक है। ये चीज़ इसे ध्यान रखनी है। अपना एक लॉस फिक्स करें, 2 ट्रेड से ज़्यादा करनी नहीं है। अगर पहले में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा देखना ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, ये डिसिप्लिन बनाओ, अगर डिसिप्लिन से नहीं करोगे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर का सिंपल सा रूल है सक्सेस ट्रेडर का, पिछली गलती को रिपीट नहीं करना, पिछली गलती को रिपीट नहीं करना। लेकिन करते रहोगे करते रहोगे, ठीक है, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है।
इतनी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो थोड़ा सा हो सकता है, मैं कोई एडिटर नहीं हूँ, यूट्यूबर प्रॉपर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, तो जो जैसी वीडियो बनती वैसी मैं डाल देता हूँ। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आएँ। थैंक यू। और मेरा इंस्टा का जो पेज है उसको फॉलो कर लें। थैंक यू।